ओके, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विथ रजनी सर क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? मस्त और बढ़िया होंगे। आज के एक नए लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे भाई। लेक्चर तो छोड़ो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे भाई। अगर आप लोगों ने, मुझे उम्मीद है कि पार्ट 1 एंड पार्ट 2 आप लोगों ने देख लिया है मेरे भाई। पार्ट 3 में आज हम लोग आ ही गए। पार्ट 3 पता है किस चीज का? हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन के अपन कन्वर्जन की बात कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट कन्वर्जन की बात करेंगे, जो डिट्टो जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वैसे कन्वर्जन। मैं आपको इंपॉर्टेंट कन्वर्जन करा रहा हूं मेरे भाई। देखो, कन्वर्जन तो हो ही रहा है, बार बार रिपीट कर रहा हूं, कन्वर्जन तो हो ही रहा है। कभी कभी एग्जाम में ना ये दे देता है ऐसे, सुनो सुनो सुनो, इधर आओ इधर आओ, ये और ये रिएक्शन करने के बाद क्या बनेगा? कंप्लीट द रिएक्शन देखा होगा ना, वो भी इसकी मदद से कंप्लीट हो जाएगा। यस सर। कभी कभी क्या होता है ना, ये बन गया इसके, ये पूछ देगा किस रिएजेंट की मदद से हुआ। मेरे भाई ये भी हो गया, ठीक है सर। चलो, उसके बाद ये करके यहां पे ए लिख देगा, फिर यहां पे इसको लगा के यहां बी लिख देगा, कहेगा मेरे भाई ए और बी क्या होगा, ए और बी क्या होगा, वो भी कंप्लीट हो जाएगा मेरे भाई। मतलब अपन कितने लोगों को टारगेट में लिए हैं, कन्वर्जन ना कर रहे हैं, कन्वर्जन तो कर ही रहे हैं। कन्वर्जन के साथ कंप्लीट द रिएक्शन, ए एंड बी की वैल्यू पुट करना, रिएजेंट बताना, क्या ही पूछा जाएगा। मतलब 100% का जो वो अपना है लेक्चर, जो वीडियोस हैं, ये ऑर्गेनिक को कवर अप करा देगा। अगर मेरे 3, 4, 5 लेक्चर जो भी आपने ये कन्वर्जन्स के देखे ना, तो मैक्सिमम हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन से पॉसिबल क्वेश्चंस आप कर ले जाओगे और 100% आप जितने मार्क्स का वहां पे आने का है ना, कर ले जाओगे। समझ में आ रहा है? कुछ मैं वीडियोस आपको फिजिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी दे रहा हूं, ऐसा परेशान ना होना, ठीक है। जितना लेक्चर मैं हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन का दे रहा हूं ना, उतना सिर्फ आप देख के जाना एग्जाम में। एक भी क्वेश्चन अगर बाहर से आ गया ना, तो फिर मिलना मुझसे। एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, उतने के अंदर से ही आना है। समझ में? 100% बोल रहा हूं। चलो, बिना टाइम वेस्ट किए अपन मेरे भाई बात करेंगे। सर, एक आपने 11 कन्वर्जन करा दिया था, ये 12th है ना, मैं नंबरिंग वही डाल रहा हूं, 12, 13, 14, ताकि कुछ बच्चे अगर डायरेक्ट यहीं पे आए तो उनको ऐसा फील हो कि मैंने 11 तक कहीं छोड़ा है। अगर कुछ लोग डायरेक्ट यहीं पे आ जाएं तो इस वजह से ऐसा मैंने किया, बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए सर, 2 क्लोरोप्रोपेन से 1 प्रोप-एन-ऑल बनाना है। सर, प्रोप-एन-ऑल बन गया, CH3 CH2 CH2 OH मेरे भाई प्रोपेनॉल होता है, ठीक है सर। 2 पे क्लोरो लगा, ये देखो प्रोपेन। इतना राम कथा सर सभी बच्चे को पता है। ये बताओ बीच का मामला क्या है? बीच का ही मामला तो समझ में नहीं आता जल्दी लोगों को। ये देखो, अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में फिर वही स्टोरी चलेगा मेरे भाई। क्या ही चलेगा, बीटा डी, सॉरी, हाँ, बीटा एलिमिनेशन, ठीक है। डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन का नाम तो सुना ही है मेरे भाई, वही करा दो ना। देखो, मैक्सिमम क्वेश्चन अपन उससे कवर अप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। यानी कि अगर अपन को उस रास्ते पे जाना है तो कुछ ऐसा रास्ता बनाना होगा कि वहां तक पहुंच पाए। तो वो रास्ता बनेगा कैसे? कुछ ही लोग तो हैं जिनकी मदद से हम जा सकते हैं वहां पे, कुछ ही लोग तो हैं जिनकी मदद से वहां पहुंचा जा सकता है। तो वो लोगों को क्यों ना माइंड में सेट किया जाए मेरे भाई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन क्या ही करेंगे, क्योंकि मेरे को प्रोडक्ट में देख के ऐसा फील हुआ कि यहां पे बेटा Cl की जरूरत ना है, बेटा Cl की जरूरत ना है, तो कुछ तांडव किया जाए, है ना। तो ये देखिए क्या हो गया, हम लोग अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे मेरे भैया, एल्कीन बनता है। बार बार बताया, 100 बार बता दिया कि ये भर भर के पूछे गए हैं, एल्कीन बनता है यार। एक हाइड्रोजन निकलेगा, एक हेलोजन निकलेगा। ये देखो, ये अल्फा है ना मेरे भैया, ये बीटा होता है, ये भी बीटा हो जाएगा। तो मेरे भाई किसी एक का हाइड्रोजन, बीटा का हाइड्रोजन निकालो और इसका क्लोरीन निकालो, बीच में देखो डबल बॉन्ड आ गया। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? सर, इसमें एंटी मार्कोनिक ठोको ना, एंटी मार्कोनिक रूल लगा दो भाई। जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन ज्यादा है मेरे भाई, वहां पे नेगेटिव पार्ट जुड़ जाएगा। यही तो एंटी मार्कोनिक। अब ये ना बोलना सर यहां पे तो 3 है, यहां पे 2 ही है, यहां पे क्यों ना जोड़े। अरे भैया, डबल बॉन्ड के आस पास देखते हैं, डबल बॉन्ड के इर्द गिर्द देखते हैं। डबल बॉन्ड की इधर 2 है, डबल बॉन्ड की इधर 1 है, तो ये ज्यादा हाइड्रोजन मेरे भाई, यहां पे नेगेटिव पार्ट जोड़ो, यही तो
एंटी मार्कोनिक, सर आपको कैसे पता चला कि ये एंटी मार्कोनिक रूल है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछे, है ना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछ दिए कि कैसे पता चला सर आपको कि एंटी मार्कोनिक, क्यों नहीं मार्कोनिक लगाए? अरे भैया यहां पे परऑक्साइड तो लिखा है कि HBr परऑक्साइड लिखेगा, समझ जाना कि एंटी मार्कोनिक लगता है। किसी लेक्चर में बताया हूं कि नहीं बताया हूं, देखा होगा तो आपको ऑलरेडी पता होगा। मार्कोनिक में HBr है तो समझ जाना वही लगाना है, लेकिन ये परऑक्साइड होना अति आवश्यक है, तब जाके आप लगाना एंटी मार्कोनिक, अन्यथा आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। समझ में आया? ठीक है सर, हमने बना दिया RBr। कैसे बना सर? यहां पे बॉन्ड तोड़े, यहां पे Br लगाया, यहां पे H लगा मेरे भैया, CH3 CH2 CH2 Br लग जाएगा। फिर से हमने एक्वस KOH की प्रेजेंस में डाला, प्लस माइनस खेल जाओ, प्लस माइनस खेल जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, खेल जाओ ना, खेल जाओ। प्लस माइनस खेल गए सर, प्लस माइनस खेल गए सर, ये देखो K Br निकल गया, OH ठोक दिया, मतलब ROH बन गया। क्या ही हो सकता है यार, क्या हो सकता है? कन्वर्जन कराया मैं, अगर दे RBr एक्वस KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में क्या होगा? तो क्या होगा? RX एक्वस KOH की प्रेजेंस में वो ROH हो जाएगा यार, ROH हो जाएगा। ये सब समझा करो, फील किया करो, एक बार प्रैक्टिस कर लो, समझ में आ जाएगा। टाइम नहीं है उतना कि हम लोग एक्सप्लेन करें, फटाफट क्रैश कोर्स, क्योंकि 10 दिन बचे हैं बोर्ड के एग्जाम को। जो लोग आज देख रहे होंगे उनको पता है 10 डेज बचा है, टाइम फिजूल की वेस्ट नहीं करेंगे। एथेनॉल से प्रोपेन नाइट्राइल बनाना मेरे भैया। प्रोपेन नाइट्राइल का सर फॉर्मूला क्या? प्रोपेन नाइट्राइल का क्या बोला मेरे भैया? प्रोपेन नाइट्राइल ये रहा, ठीक है। तो सर बन तो गया, लेकिन ये बात बताओ, एथेनॉल से हमने फास्फोरस आयोडाइड की प्रेजेंस में हीट किया तो अपन को Ri मिल गया। क्या मिला सर? Ri मिल गया। सर Ri का रिएक्शन अगर अपन अल्कोहलिक केसियन से कर रहे हैं, प्लस माइनस खेल गए सर, प्लस माइनस खेल गए। कहने का मतलब ये है कि ये टूटेगा पॉजिटिव नेगेटिव में, ये पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, Ki निकल गया मेरे भैया, और R यहां पे बोलो CH2 CH3 CH2 CN बन गया कि नहीं बन गया? कोई दिक्कत है क्या? कितना सिंपल बात कर रहे हैं यार। आधा से ज्यादा एंटी मार्कोनिक जी चल रहे हैं, कुछ जगह प्लस माइनस खेल लेना, कुछ जगह बीटा हाइड्रोहेलोजिनेशन चला देना, और कुछ कॉन्सेप्ट समझ लेना, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। जो ऐसे एरो बना के छोड़ देता ना, ये एरो भी बना लोगे, मतलब उसके बाद क्या बनेगा? अगर मेरा कन्वर्जन कंप्लीट किए हो तो एरो 100% बना लोगे यार। बीच में कभी बना के प्रैक्टिस करो। हेलो एल्केन का ही करना, अभी किसी दूसरे चैप्टर का लेके बैठे और सा झूठ बोल लेते नहीं आ रहा, अरे भाई उसका भी करा रहा हूं मैं, अभी हेलो एल्केन की बात कर रहा हूं मैं, वो है ना। कुछ रिएक्शंस कॉमन होते हैं जो आपको सब में देखने को मिलेंगे, इसमें कोई जरूरी थोड़ी कि इसमें कुछ चीजें तो 11th में पढ़ा रखे हैं भाई, 11th का चल रहा है यहाँ पे, कुछ चीजें ऐसा मत सोचना कि सर सब यहीं पे पढ़ेंगे क्या। कुछ चीजें 11th की पॉसिबल, जो 11th में रिएक्शन पढ़े हो ना, वो भी यहीं पे मिलती है, ठीक है। इसकी रिएक्शन अभी आगे मिल जाएंगी, ऐसा हो रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं, नई चीज ना है, पुरानी चीज चल रही है, समझ में आ गई, ठीक है। बट रुक जाओ भाई, चौक गिर गया मेरा, ठीक है सर। चलो उसके बाद मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। राइट सर, प्रोपीन से प्रोपेन-1-ऑल, क्या बात कहा सर आपने, प्रोपीन से प्रोपेन-1-ऑल बनाना है। ये देखो प्रोपेन-1-ऑल है सर, वहां पे प्रोपीन है, ये सर एंटी मार्कोनिक खेल जाए कि मार्कोनिक खेल जाए मेरे भैया? एंटी मार्कोनिक खेल गए सर आप, देखो फिर से एंटी मार्कोनिक जी चल गए, यहां टूटा, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन ज्यादा वहां पे नेगेटिव जोड़ दो ना यार, कोई दिक्कत है क्या? और ये H यहां पे लगा दो, दैट मीन CH3 CH2 Br हो जाएगा कि नहीं होगा? ये एंटी मार्कोनिक है, एंटी मार्कोनिक है क्योंकि HBr परऑक्साइड जो होता है ये एंटी मार्कोनिक ही में तो चलता है मेरे भाई। एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल क्या ही होता है, HBr परऑक्साइड की प्रेजेंस में डबल बॉन्ड के आसपास जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन ज्यादा वहां पे नेगेटिव जोड़ दिया कि नहीं जोड़ दिया? जिसके पास कम वहां हाइड्रोजन दे दो, कोई दिक्कत ना से, फिर खेल जाओ प्लस माइनस, यहां पे माइनस यहां प्लस मेरे भैया, माइनस प्लस खेल गए। आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए दे रहा हूं कि ये Br के Br बना देगा, लिखो चाहे ना लिखो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये OH लगा दिया हमने, ROH बन गया, ROH बन गया मेरे भैया। कोई जरूरी तो है ना कि एग्जाम में प्रोपेन-1-ऑल दे, ब्यूट दे क्या कर लोगे, क्या ही कर लोगे? तो वहां पे उसके अकॉर्डिंग आप एडजस्ट करोगे ना, तो वो चीजें आपको अगर समझ में आ रही है, कोई रट के चला जाए एक भी नंबर नहीं पाएगा यार, ऐसा मत सोच लेना। अंडरस्टैंडिंग मस्ट नेसेसरी, समझ में आ रहा है? ये समझना पड़ेगा यार, ये कोई रट नहीं ना रहा है यार कोई रटने मत लगना भाई, नहीं तो फिर तो एकदम है ना हो जाएगा काम। इसको याद नहीं करना,
ये अंडरस्टैंडिंग करो कि कैसे क्या हो रहा है, क्योंकि यही डिट्टो नहीं मिलेगा। ठीक है, मतलब हो आने का चांस तो है मेरे भैया डिट्टो, लेकिन इससे रिलेटेड बात होगी ना वहां पे। हाँ, अब वहां पे कुछ बदल देगा इधर उधर थोड़ा बहुत तो कहोगे नहीं पढ़े। अरे भाई पढ़े, वो जो देगा ना मैं लेके आना पेपर मेरे पास, तुमको दिखाऊंगा मैंने ये पढ़ा, इस लेक्चर में पढ़ा वो भी दिखाऊंगा मैं, 100% दिखाऊंगा। लेकिन थोड़ा सा माइंड अपना एकदम शार्प एक्सपैंड करके अच्छे से जाना वहां पे, ताकि मतलब देखते ही समझ जाओ, एकदम देखते ही गोली मार दो, है ना, समझ में आया। चलो उसके बाद गोली मतलब मार दो मतलब सॉल्व कर दो भाई, तुम लोग तो एकदम क्या ही बात करो। चलो चलो चलो, 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन बनाने की बात हो रही है। दैट मीन्स ब्रोमो को शिफ्ट करा रहा है सर। 1 पे ब्रोमो था सर, 2 पे ब्रोमो करा दिया। ये देखो 2 पे ब्रोमो है सर, यहां पे 1 पे ब्रोमो है, पहले वाले कार्बन पे ब्रोमो है सर, यहां पे दूसरे वाले कार्बन पे ब्रोमो है। तो क्या क्या करेंगे सर ये बता दो, ये बता दो। इसके बाद की बात करेंगे मेरे भैया अल्कोहलिक पोटेशियम पर हाइड्रोक्साइड, अरे पर हाइड्रोक्साइड बार बार अल्कोहलिक हाइड्रोक्साइड, अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की इतनी बार ये आ गया ना, इसका नाम भूल जा रहा हूं, इतनी बार ये आ गया है ना। डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन मेरे भैया भर भर के दिए गए हैं, तो भर भर के पूछे भी तो जाएंगे। बहुत सारे रिएक्शन होते हैं, कुछ ही लोग तो हैं, कुछ ही लोग तो हैं जिनकी मदद से रिएक्शन चल रहा है ना। नहीं कहा जाता कि क्लास की इज्जत कुछ ही लोग तो हैं जो बचा के रखे हैं, ऐसा सुना है कि नहीं आप लोगों ने। एक क्लास में 50 लोग हैं ना, तो 50 लोग में से कुछ ही लोग तो हैं जो क्लास की इमेज बचा के रखे, इज्जत बचा के रखे। वो लोग 95% लाते हैं तो एकदम मतलब बैक बेंचर्स भी खुश हो जाते हैं, अरे हमारे स्कूल के 50% मतलब जो है 95% आए, है ना, मतलब उनको भी सपोर्ट मिलता है, ऐसा होता है। लेकिन कोई बच्चा जो है ऐसा नहीं होता, समझ में आ रहा है कैसा नहीं होता, कैसा नहीं होता, जैसे ऐसा मैं यही बोल रहा हूं कि वीक नहीं होता है ना, कोई बच्चा वीक नहीं होता, वो अपने मेंटलिटी को वीक कर दिया इसलिए ऐसा हो जा रहा है। लेकिन वीक कोई स्टूडेंट नहीं, सारे लोगों के पास इक्वल चीजें हैं इसके अंदर, है ना, इक्वली है, बस वो कैसे यूटिलाइज कर रहा है वो फर्क पड़ता है यार, है ना। अभी कोई पढ़ रहा है बगल में, कोई दूसरा मोबाइल में देख भी चला रहा है, गेम खेल रहा है, पढ़ रहा है, कुछ और एक्स्ट्रा काम खा पी रहा है, ऐसा घूम रहा है, घूमते घूमते कुछ अलग अलग तरीके से पढ़ रहा है, कैसे पढ़ रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी सबके माइंड इक्वली है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। चलो आप यूज कैसे कर रहे हो उस पर डिफर करता है। सर ये आपने आरबीआर लिया, अल्कोहलिक क्यों डाला, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन खेल गए सर यहां पे, फिर यहां पे एंटी मार्कोनिक चला दो, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है क्या। एंटी मार्कोनिक नहीं चलाना था यार, ओहो ओहो, एंटी मार्कोनिक चलाओगे फिर वहीं पहुंच जाओगे। अरे भैया एंटी मार्कोनिक क्यों, अच्छा मैंने लिखा तो है सर, ओहो मार्कोनिक लिखा है सर, ऑलरेडी लिखा है, देखो मैं देख ही ना रहा हूं, यहां पे मार्कोनिक लिखा है भैया। मार्कोनिक बोलता है कि जिस कार्बन के पास डबल बॉन्ड के इर्द गिर्द जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन कम है, नेगेटिव पार्ट वहां दे दो यार, वहां दे दो, और H इनको दे देना। CH3 CHBr लग गया कि नहीं लग गया, अगर ऊपर नहीं समझ में आया तो Br नीचे लगा लो। बहुत लोग समझदार होंगे जो ऊपर रखते हैं, सर ऊपर क्यों लगा दी, नीचे नहीं लग सकता क्या। अरे भैया नीचे भी लग सकता है, ऊपर भी लग सकता है, समझ में आया, वो बात एक ही है, ठीक है। सर कितनी अच्छी अच्छी बात बता रहे हो आज। टॉलिन से बेंजाइल अल्कोहल बनाना है, टॉलिन से बेंजाइल अभी बहुत से स्टूडेंट टॉलिन नहीं समझ पा रहे हो तो देख लो, ये देखो बेंजीन की रिंग मेरे भैया CH3 लगा दो, टॉलिन हो जाएगा, समझ में आया। सर टॉलिन से बेंजाइल अल्कोहल तक की जर्नी कैसे तय करेंगे, कैसे तय करेंगे। सब फर्स्ट ऑफ ऑल वी क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या करने वाले हैं कि टॉलिन रिएक्ट विथ क्लोरीन, मतलब एक इजीली बोल सकते हैं कि हैलोजिनेशन करा रहे हैं इसका, है ना, हैलोजिनेशन एक क्लोरीनेशन करा रहे हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में करा रहे हैं। कितना अच्छा साइड चेन हो रहा है इसमें, साइड चेन, दैट मींस ना बेंजीन के अंदर की कोई छेड़खानी नहीं हो रही है। एक Cl इनका ले लेना, एक साइड चेन में CH3 है ना, तो उसका H और एक किसका Cl लेके मेरे भैया HCl निकाल देना, यहां पे CH2 और एक Cl जो खाली है ना, वो मुस्कुरा कर यहां पे लग जाएंगे, मुस्कुरा के यहां पे लग जाएंगे। फिर उसके बाद मेरे भैया एक्वस KOH खेल जाना, दैट मींस यहां पे प्लस माइनस खेल जाना, माइनस प्लस, कितनी अच्छी बात, KCl हो गया, OH लग गया। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है क्या। एकदम सिंपल तरीके से ये रिएक्शन कंप्लीट करा रहा हूं बोर्ड के हिसाब से। जिस दिन चैप्टर पढ़ाऊंगा ना उस दिन मजा आएगा, लेकिन मेरे भाई पहले बोर्ड की बात कर लो फिर बात करेंगे उसकी, ठीक है, समझ में आया। इसको आप इजी वे में कंप्लीट करना। सर आपने क्या बोला, आपने ही बोला ना टॉलिन से बेंजाइल अल्कोहल पे जाओ। अच्छा बेंजाइल, सर आपने बेंजाइल का मतलब नहीं बताया। ये देखो मेरे भैया ये बेंजीन की रिंग, ठीक है सर, बेंजीन की रिंग पे CH2 लग गया, ये बेंजाइल हो गया, ये बेंजाइल हो गया, यही बेंजाइल है, और OH लग गया तो बेंजाइल अल्कोहल हो गया। समझ में आ रहा है, बेंजाइल है ना, इस तरीके से बेंजाइल होता है, बेंजल भी होता है, बेंजो होता है, ठीक है, BEN
BENZO, फिर BENZYL, ठीक है, बेंजाइल, बेंजो, फिर उसके बाद क्या है, ठीक है, बेंजल भी होता है, यस, हाँ, बेंजल भी होता है। तीनों का स्ट्रक्चर मुझे कमेंट बॉक्स में तो आप भेज नहीं पाओगे ऑलरेडी, क्योंकि ऐसा स्ट्रक्चर है। हाँ, फॉर्मूला के साथ तो लगा सकते हो, चलो 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 भेजो, बेंजो, बेंजाइल और बेंजल, तीनों का स्ट्रक्चर, जरा स्ट्रक्चर तो आएगा नहीं, फॉर्मूला देखो, ग्रुप में डालो, मजा आ जाएगा। चलो यहां पे आओ, इस साइड चेन हुआ है, ऐसा नहीं समझना साइड चेन में सब्स्टिट्यूशन हमने किया, साइड चेन में CH3 है ना, उसके बेंजीन की रिंग में कोई मामला नहीं किया हमने, CH3 से एक H निकाला, इनका एक सील लिया, मेरे भाई पता है क्लोरीनेशन कराया था मैंने, यहां पे सनलाइट की प्रेजेंस में हुआ है, ये HCl निकला -HCl, उसको शिफ्ट कर दिया मैंने, और ये देखो CH2Cl बन गया, दैट मींस उसके बाद मैंने KOH डाल दिया, एक्वस KOH, प्लस माइनस खेल जाओ, प्लस माइनस खेल जाओ, यहां पे Cl और KCl बना देना, OH उनको दे देना, मेरे भाई कोई दिक्कत की बात नहीं, ये तो आंसर ही मिल गया। हो सकता है कन्वर्जन पूछ दे तो ये लिख देना, हो सकता है कन्वर्जन ना ही पूछे तो मेरे भाई क्या करोगे, सुनो, कन्वर्जन नहीं पूछा, हो सकता है AB करके कुछ पूछ दे इसके अंदर से, हो सकता है एरो बना के बोल दो, क्या बनेगा, कुछ भी तो बोल सकता है, रिएजेंट पूछ दे किसकी प्रेजेंस में हुआ। देखो, अगर ये जितना कन्वर्जन बता रहा हूं उसको पूछने के कई सारे सिस्टम है, आप सारे सिस्टम से अपने माइंड से क्वेश्चन अराइज करेंगे कि ऐसे कैसे क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, समझ में आया, वेरी गुड। चलो लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं मेरे भाई, बेंजाइल अल्कोहल से 2-फेनाइल एथेनोइक चलना, क्या बात कहा सर आपने कि बेंजाइल अल्कोहल, बेंजीन रिंग के साथ CH2OH की बेंजाइल अल्कोहल है, और बेंजोइक एसिड दैट में देखो 2-फेनाइल एथेनोइक एसिड है, राइट, 2-फेनाइल, 1-2 पे फेनाइल, और ये एथेनोइक है, 2 पे फेनाइल है और ये एथेनोइक है, तो सर 2-फेनाइल एथेनोइक का जर्नी कैसे सफर होगा, कैसे तय करेंगे सर। ये देखो एथेनॉल में थाइनिल क्लोराइड डाल देना, HCl और सल्फर, देखो HCl निकल गया मेरे भाई, क्या ही होगा। एक बात समझना, जब वो आता था मैंने एक बात आपको बताया था कि ये ROH RCl देता है, ROH इनकी प्रेजेंस में RCl देता है, ROH इनकी प्रेजेंस में RCl देता है। अगर ये पूरा बेंजाइल है तो बेंजाइल Cl बना दो, कोई दिक्कत है क्या, प्लस माइनस खेल जाओ यार, यहां पे प्लस माइनस खेल जाओ, प्लस माइनस खेल जाओ, प्लस माइनस खेल जाओ, KCN भगा दो, उसके KCl भगा दो, और CN इनके हम मुस्कुरा कर आएगा और CH2CN हो जाएगा। और मेरे भाई इनका क्या कराया हमने, इनको हमने वाटर के साथ रिएक्ट करा के तुरंत हाइड्रोलिसिस करा के, एक बार मैंने कहीं तो मैंने कराया था, इस वाले पार्ट में नहीं कराया था, लग रहा है मैंने पीछे वाले पार्ट में कहीं कराया था, आपको याद होगा हाइड्रोलिसिस, मैंने यहां पे टर्म लिखा था कि इनका हाइड्रोलिसिस कराने पे मेरे भाई क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक बनता है। अभी जस्ट की क्लास है, अभी इसके पहले की क्लास है, पार्ट 3 चल रहा है, 2 में होगा शायद, जाके देखो एक बार, मैंने वहां पे एक्सप्लेन किया है कि नाइट्राइल का हाइड्रोलिसिस कराने पे मेरे भैया क्या मिलता है, कार्बोक्सिलिक मिलता है। तो क्या ही दिक्कत हुआ, CN भगा, COOH लगा, CN भगा, ये देखो कितना अच्छी बात हो रही है, OH था Cl आया, Cl था CN आया, CN था COOH आया, कुछ बदल ही नहीं रहा है, R सब चलता चला गया, मतलब OH से Cl होगा थाइनिल क्लोराइड में, Cl से CN हुआ KCN की प्रेजेंस में, CN से COOH हो गया हाइड्रोलिसिस कराने पे। एकदम सिंपल बात है, एकदम देखो R बदल देगा तो ऐसा मत कहना कि एकदम जज्बात बदल गए, है ना, R बदल सकता है भाई, कुछ ऐसा, मतलब जो रिएक्शन पढ़ा रहा हूं मैं, अगर बोल रहा हूं कि CN से ये COOH हुआ तो ये करवा सकता है बोर्ड में भाई, लेकिन अब इसके चक्कर में मत पड़ना कि ये R है कुछ और कर दे, तो मत कहना कि नहीं पढ़ाया गया, है ना। इतना स्मार्ट तो बनना पड़ेगा कि आपको थोड़ा सा पहचानना तो पड़ेगा वहां पे, लेकिन ये मैं बोल रहा हूं कि इतने रिएक्शंस अगर कर लिए तो 100% वहां के भी रिएक्शंस कर ले जाओगे। बहुत ज्यादा, कितने कंप्लीट हो गए मेरे भाई, 17 तक आ गए, एक लेक्चर और देखो, ठीक है, एक और देखो, पहले उसमें देखता हूं, अगर बच जाएगा तो एक और बनाऊंगा, लेकिन अभी एक तो बनाने की मेरा मूड है। इसको पहले नोट करो और एक बार प्रैक्टिस करो खुद बनाने का, ठीक है, पूरा देख लो, फिर एक बार पूरा का पूरा रिएक्शन बनाने का प्रैक्टिस करो। अगर कोई रिएक्शन में डाउट होता है उसका नंबर देख लो, जैसे 15 है, 15 नहीं है तो 15 लिख देना ग्रुप में, कोई छूटा नहीं है ना मेरे भाई, मैं एक बार देख तो लूं, पता चले कोई एक्सप्लेन ना किया हूं। यस सारा रिएक्शन हो गया, ठीक है, बट फिर भी एक बार कमेंट बॉक्स में बता देना सर समझ में आया, लाइक कर देना, मुझे ऑलरेडी पता चल जाएगा आपको समझ में आया। ओके, अगर ये लेक्चर आपको समझ में आया प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।